बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत देता हूं। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरे करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल में से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा, महंगाई कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, घर घर गैस मिलेगी। नवाज शरीफ का बुरेवाला में जल्से से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर एक टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। अगर नून लीग की हुकूमत खत्म न की जाती तो हर घर खुशहाल होता। नवाज शरीफ 10 फरवरी को दोबारा लंदन की फ्लाइट का बंदोबस्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा गौहर खान का बौनीर में खिताब, कहा बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है, अब सीज फायर होना चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को जंगबंदी का हुक्म ना दे सकी, नस्लकुशी बंद करने के इकदाम की हिदायत कर दी। 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने भी हुक्म। आलमी अदालत को इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त सुनने का इख्तियार है। कार्रवाई रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, आईसीजे ने अपनी हुदूद में फैसला किया जिसको इसराइल नहीं मान रहा था। आईसीजे ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म दिया, चाहते हैं आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल किया जाए। गजा के मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल नाकाम हो चुकी है, सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान को वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इब्तदाई तौर पर फौरी जंगबंदी की जाए। आलमी अदालत के फैसला सुनाने के दौरान इसराइल ने मजीद 98 फलस्तीनी शहीद कर डाले। शुमाली गजा में भी आबादी पर बमबारी से हुनी फौज की जानिब से अल नसर और अल हॉस्पिटल का मुहासरा जारी। जबालिया खान यूनिस और दिलबलाह के एतराफ और निसारत कैंप पर हमले किए, 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हमास के जंगजुओं की मज़ाहमत भी जारी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के मुताबिक एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को हलाक और 68 गाड़ियों को तबाह किया। खान यूनिस में इसराइली हेलीकॉप्टर को तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। और निगरान हुकूमत ने अहमद इस्साक जहांगीर को DGFIA तैनात कर दिया। अहमद इस्साक जहांगीर की बतौर DGFIA तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। अहमद इस्साक जहांगीर अदलिया मुखालिफ मुहिम के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के भी सरबराह हैं। हमने तय किया है, वोट कम मिले या ज्यादा, आप वक्ती तौर पर नाराज हो या ना हो, हम झूठे ढकोसलों की, वो जज्बाती नारे के जिनकी बदौलत तसादुम जन्म ले और तसादुम के नतीजे में तशद्दुद जन्म ले, वो सियासत नहीं करें। तय किया है, वोट कम मिले या ज्यादा, तशद्दुद की सियासत नहीं करेंगे। फैसल सब्जवारी का शाह फैसल टाउन में कारकुनों से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी ने 10 साल लूट खसूट का बाजार गर्म किया। जाली मेयर लाने के लिए 73 यूसीज कम करके गोठों की नशिस्तें बढ़ाई गई। बल्दियाती नुमाइंदे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के झंडे लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सत्तू पीकर सो रहा है। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, एहतजाजी मुजाहिरे, मुजफ्फराबाद में रैली और जलसे। मीरपुर में एहतजाजी मुजाहिरा, दुनिया भर में भारतीय सिफारतखानों के सामने एहतजाज। ब्रसल में शदीद बारिश में एहतजाजी मुजाहिरा, भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुख्तलिफ तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम उजागर किए। भारतीय एजेंटों की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन में शहरियों का कत्ल, पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों के सफीरों को एतमाद में ले लिया।
यूरोपीय यूनियन, अरब और अफ्रीकी मुल्कों समेत बड़े ममालिक के सफीर दफ्तर खारजा में मौजूद थे। सफीरों को शहरियों के कत्ल के भारतीय मंसूबे की तफसील बताई गई। भारतीय एजेंटों की तकरीबकारी, दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर वजाहत और नाज़िमुल उमूर की तलबी समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। साजिश बेनकाब होने के बाद भी भारतीय वजारत खारजा ने तरदीद नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंटों की मौजूदगी वाले तीसरे मुल्क से भी मालूमात का तबादला किया। साइफर केस में गवाह साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फैसल नियाज तरमिजी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत को बताया 28 मार्च 2022 को अमरीकी नाज़िमुल उमूर का व्हाट्सएप मैसेज आया। कहा गया वो दस्तावेज ले जाना चाहती हैं जो 27 मार्च को वजीर आजम ने रैली में लहराया। एंजेला इग्लोर ने पैगाम में कहा मामले को डीसी में अच्छा नहीं लिया गया। फैसल नियाज ने खुसूसी अदालत को बताया मैंने व्हाट्सएप पैगाम वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा के साथ शेयर किया। वजीर खारजा का फोन आया कि साइफर को अमरीकी नाज़िमुल उमूर से शेयर नहीं किया जा सकता। 30 मार्च को डायरेक्टर FSO की हिदायत पर काबीना को ब्रीफिंग दी। काबीना ने कहा साइफर डायरेक्टर FSO को वापस कर दिया गया। 31 मार्च 2022 को कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर को डिमाश देने का कहा गया। बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन और पुलिस एहलकारों पर हमला करने के इल्जाम में जावेद हाशमी के 2 दामादों और 2 नवासों समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO की मुद्दत में दर्ज FIR में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल। जावेद हाशमी ने अपनी रिहाइशगाह पर PTI वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद कराया था।